नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है ज्ञानेंद्र प्रताप। हम इस वक्त आपके पास लाए हैं जी मीडिया की विशेष पेशकश, ओटर गंगा किनारे वाला। हमारी मौजूदगी गंगा के जिस तट पर है उसका नाम ही गंगा घाट है। यहाँ थाना गंगा घाट के नाम पर है, यहाँ पर नगरपालिका गंगा घाट के नाम पर। बात करें तो यहाँ के विधायक हैं पंकज गुप्ता उन्नाव सदर से, जो लगातार 3 बार हैं। सरकार में लगभग 12 साल से भाजपा की सरकार है केंद्र में। इसके साथ साथ प्रदेश में लगभग 10 साल से भाजपा की सरकार है। समाजवादी पार्टी पिछले 10 साल से सत्ता से बाहर है। बसपा लगभग 15 साल से सत्ता से बाहर है। कांग्रेस इसके पहले से भी सत्ता से बाहर है। मुद्दे तमाम हैं। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा है, गंगा की आस्था का मुद्दा है। मुद्दा तो ये भी है कि विकास की गंगा बही है कि नहीं, या फिर गंगा में नाले जो हैं वो बहे हैं। धरातल पर काम दिखा है कि नहीं, रोजगार की बात हुई है कि नहीं, युवाओं को रोजगार मिला है कि नहीं, या फिर गैर जरूरी मुद्दों पर ही उनको भटकाया गया है। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए इस वक्त हम बीच गंगा तट पर हैं और हमारे साथ सभी प्रमुख पार्टियों के, भाजपा के, सपा के, कांग्रेस के, बसपा के जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, प्रतिनिधि मौजूद हैं। लेकिन इसके पहले कार्यक्रम की शुरुआत गंगा स्तुति के साथ। बोली गंगा मैया की जय। मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया, ओ गंगा मैया। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। अब हम सवाल भी ले लेंगे, भैया मानो तो विकास हुआ है, ना मानो तो नहीं हुआ है। भाजपा का 96 में एक मिशन था, मां गंगे को स्वच्छ करना। इनका पहला वादा था, जैसे गोमुख से निकल के ऋषिकेश से जो मां गंगा का जल निकलता है, वही हम हुगली नदी होते हुए सागर में मिलाएंगे। ये एक इनका बड़ी परियोजना थी, जिसका देश की एक एक व्यक्ति गंगा के जल को नहीं मानता था। वो ये मानता था धरती पर अगर कोई है तो माँ जगत जननी जगदम्बे और माँ भगवती के रूप में स्वच्छ माँ गंगा का स्वरूप है। कोई इस जल को पहले पैर से आचमन नहीं करता है, पहले इसको हाथ से स्पर्श करता और मत्थे पे लगाता। ऐसी माँ गंगे के रूप में जो इन्होंने पहली गंगा साफ नहीं की। गंगा आपके सामने इनकी योजना में बनारस में गंगे में या भाजपा के भी लोग हैं। पूरी चीज ले लीजिए। देखो, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो गंगा बहता पानी। आप लोग भी बताते हो कि इनको दिन में दिखाई नहीं देता, विपक्ष के लोगों को गंगा सफाई की हो, विकास काम की हो, तो बता रहे गंगा नहीं साफ हुई, बीच गंगा में बैठे हो। देश की आजादी के बाद लंबे अरसे तक जिन लोगों ने राज किया, जिनको राम के नाम को लेने में शर्म आती थी, वो आज गंगा की बात करेंगे। गंगा हमारी कल भी आस्था है, आज भी आस्था है। गंगा के नाम पर प्रोजेक्ट गंगे, नमामि गंगे योजना, गंगा जलधारा योजना, स्वजल जलधारा गंगा योजना और नमामि गंगे योजना का आप विकास का कैमरा देख सकते हो कि किस तरीके से गंगा घाट का विकास हुआ है। ये बंधा आजादी के 65 साल गुजर गए थे, बस्तियां उजड़ जाती थी, लेकिन कोई पलट कर देखने वाला नहीं था। लेकिन आज गर्व के साथ विनम्रता पूर्वक कहता हूं, जब योगी जी और मोदी जी की सरकार बनी, अपने क्षेत्र में पंकज गुप्ता जी विधायक बने, तो 4 करोड़ की परियोजना से बंधा बनाने का काम हुआ और बस्तियां ये पानी का उठाया दादा, ये प्रत्यक्षम प्रमाणम किम, यही गंगा जल है जैसे कहा गया था। आज देखिए पानी पीने लायक है कि नहीं पीने लायक है। इतना स्वच्छ हुआ और कोई चीज इतनी जल्दी नहीं हो जाता है। अभी 14 साल हुए हैं। भागीरथी 14 साल कम टाइम है क्या? नहीं, कम नहीं है। भागीरथी कब से आई है तब से इसमें कुछ हुआ है। 14 साल में इतना हुआ। 14 साल बता रहे हैं, 14 साल हुआ बता रहे हैं, 14 साल अभी हुआ है। 14 साल कोई कम नहीं हुआ। जितना बड़ा गंगा सफाई का घोटाला हुआ, उतना बड़ा आज तक देश में कोई भी घोटाला नहीं हुआ। आपके सामने देख लिए कितनी गंदगी। अभी ये नाला आपका जो है सीवर टैंक हुआ, उसकी सफाई अभी की गई। इतना टैंक इसका बहता था, आज 2 दिन पहले वो टैंक बंद किया गया है। गंगा का पानी हाथ में लिया और दिखा रहे हैं एकदम साफ, बता रहे प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। गंगा जी की स्वच्छता के लिए तो यहाँ पर जो है एसटीपी प्लांट बने हुए हैं, और वो आप इसी स्टीमर से आप एक चक्कर लगा लीजिए उन सारे एसटीपी प्लांटों का, आपको बिल्कुल यही गंगा जल को आप प्रमाणित कर लीजिए। आप दादा कह रहे हैं कि प्रमाण करके दिखाइए। 72% कैलिफॉर्म है। ये 72% कॉलीफॉर्म जो होता है वायरस टाइप से होता है, जो भी पीने लायक, जो दादा बता रहे पीने लायक, ये नहाने लायक नहीं। लैब में टेस्ट आप लैब में टेस्ट नहीं, आप गंगा के बाद छोड़िए,
आप ही स्वीकार कर रहे हैं कि हमने काम किया गंगा की स्वच्छता के लिए। 65 साल के कोड़ को मिटाने के लिए एसटीपी प्लांट बनाया। भैया कह रहे हैं बने हैं एसटीपी प्लांट, यानी हमने काम किया 65 साल के कोड़। आप गंगा के जल की स्वच्छता की बात, अगर स्वच्छ ना होता तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी इसके ये गंगा का जल है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी स्वयं इनके दल के नेता गंगा पे स्नान करते हैं। माननीय हमने तालाबों, गंगा को तो छोड़िए, हमने तालाबों को साफ करने का काम किया। आपने बिहार चुनाव में देखा होगा कि माननीय राहुल गांधी जी तालाब में जाके उतर के जल उठा के देख लीजिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, गूगल करके देख लीजिए। प्रयागराज में पहुंचने वाला पानी 72% कैलिफॉर्म उसमें मिला हुआ होता है और इनकी सरकारी एजेंसी ने माना कि वो पीने लायक नहीं है। प्रयागराज की आप देखिए, प्रयागराज में इतना बड़ा कुंभ मेला हुआ, लोगों ने बहुत सारे पोपोगंडा करने का कार्य 20 सीवेज टैंकर आप बता दीजिए जिसके लिए इन्होंने कानपुर उन्नाव में, मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ बता रहा हूँ, कोई भी सीवेज जो टैंकर आते हैं, नाले आते हैं, डायरेक्ट आके गंगा में गिरते हैं, कोई भी एक टैंक लगाया हो, कोई भी एक नाले काफी गिरते हैं, टेंडरियों का पानी भी आता है। गंगा में बैठे हैं, कुछ क्या सोच रहे हैं? जी सर, ये यहाँ पर जो विकास हुआ है, विकास के नाम पर से धोखा है। जनता के साथ धोखा किया गया है, हम सपाइयों के साथ धोखा किया गया है। विकास तो बड़ा ये बता रहे विकास के नाम पे धोखा। आप बता रहे हो बड़ा काम के, कुछ काम गिना सकते हो? धोखा वो बताते हैं जिन्होंने धोखा किया होगा। हमने जो काम किए हैं, आपने देखा होगा कि एक वंदन पुरवा में 2012 से पहले माननीय उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी आए थे। वादा किया था कि हम वंदन पुरवा की तस्वीर बदल देंगे, मार्जिन बांध बनवा देंगे, लेकिन जब 2014 के बाद योगी जी की सरकार आती है तो वंदन पुरवा में पुल बन पाता है। ये सौभाग्य की बात है कि वंदन पुरवा की जाने वाली सड़क टूटी पड़ी थी, लेकिन कोई पुरसा हाल नहीं था। आज 4 करोड़ की लागत से वंदन पुरवा की सड़क बनी। वो परियर का बंधा, ये गंगा के किनारे की हम बात जब कर रहे हैं तो 65 सालों में लोग गिर जाते थे, चोटहिल होते थे। 2014 के काम गिनाए दे रहे हैं, आप लोग बताते हो काम ही नहीं गिना पाएंगे। काम की बात करें तो हमको तो अभी तक सारे वादे झूठे लगे हैं। अरे धरातल जमीन के काम गिना रहे हैं भाई। जमीनी काम आप देख रहे हैं लगातार। आपके सामने गंगा का पानी हाथ में लेकर दिया उन्होंने, आप बता रहे गंगा साफ। ये तो बनारस में आकर 7 महीनों में केवल गंगा पुल तैयार करके खड़ा कर दिया गया। 7 महीनों में देखिए आप कितनी कोठियां बनके तैयार हैं। माननीय विधायक जी ने लगातार इसके लिए मेहनत करी और आज आप देखिए गंगा घाट को केवल डेवलपमेंट के नाम पे केवल भ्रष्टाचार है। मंदिरों को सुंदरीकरण के नाम पे आज काशी पर भी वही मुद्दा, आज बद्रीनाथ पर भी वही मुद्दा, और कुंभ में अपमानित किसने किया? क्या जवाहरलाल नेहरू ने उनको अपमानित किया? क्या मंदिर में जो हो रहा है, क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू आ रहे हैं? संसद में जब बात होगी तो आप इंदिरा और जवाहर। बिल्कुल 100% सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं। अयोध्या मंदिर तक नहीं छोड़ा, अब समझ लीजिए वहाँ पे भी चंदे की लूट हुई और ऐसी हालत है कि योगी जी आस्था 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 बड़ा बहुत बड़ी बड़ी आस्था के नाम पे बातें करते हो भाई आप लोग। जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं। आप कभी जाइए देखिए बनारस का काशी विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर देखिए आप जाके, आप उज्जैन में महाकाल। चंदा चोरी की वो बात कर रहे हैं जो कार सेवकों पर गोलियां चलवाते थे। अरे सोचना चाहिए। अरे आपके चलवाई थी, जिस कार सेवकों ने नृपेंद्र मिश्रा ने गोली चलवाई थी उसको मंडल का, उसके मंदिर कमेटी का इन्होंने अध्यक्ष बनाया। यही भाजपा सरकार है। क्या ये इस बात पर क्यों अध्यक्ष बनाया? प्रशासनिक हमले पे आरोप लगाना। जितने भी समय आप लोग बताते हो कि राम मंदिर हमने बनवाया, राम के लिए हमने किया, ये नृपेंद्र मिश्रा का उदाहरण आपके सामने रख देते हैं। राम के जो नाम से परहेज करते हैं, अभी प्रत्यक्ष उदाहरण है कि आपने देखा कि किस तरीके से जयराम का जवाब जयराम देने से जो डरते हैं, जो राम की नगरी नहीं जा सकते थे, आज राम की सुरलेडी की बात कर रहे हैं। यानी निश्चित रूप से कहीं न कहीं हमारे देश का सनातनी जागा है। हमें तो ध्यान है पीडीए का अर्थ ही होता है पर्सनल डेवलपमेंट। अब तो परिवार ही नहीं बचा, पर्सनल हो गई। में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी राजनीतिक पार्टी ने राम के नाम पे खिलवाड़ किया और राम हमारी भाजपा के सबसे बड़े नहीं करते, हम लोग समाज को काम करते हैं। भाजपा के सबसे बड़े दबंग सांसद, पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, उनका तक बयान है कि पहले दिन से मंदिर में चोरी हो रही थी और वो भी दर्शन करने नहीं गए, जो कि स्वयं भाजपा के सांसद हैं। ये बताइए, ये कहते हैं कि सनातन की बात है, मंदिर की बात सनातन की बात है, तो सनातन के ठेकेदार ये बीजेपी के सत्ता के लोग क्यों हो गए? धर्माचार किसके लिए है? या तो उनको जेल में बंद कर दो। चारों मठों के जो धर्माचार्य हैं उनकी आप कमेटी बनाइए, वो सत्य कहेंगे। उन पे जब लोग उंगली उठाएं तब आप कहिए हम सनातन विरोधी हैं। चंदा किसने चोरी? मंदिर बीजेपी ने बनाया लेकिन चंदा बीजेपी ने चोरी किया। आप देखिए मंदिर बीजेपी ने बनाया लेकिन चंदा बीजेपी ने चोरी किया। ऐसा लगातार आप घोटाले देखेंगे। अगर आप कांग्रेस सरकार के घोटाले देखेंगे तो अल्फाबेट से ए से जेड तक आपको घोटाले
घोटाले मिलेंगे आपको। कोयला घोटाला आज भारतीय जनता पार्टी की 2014 से सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। एक भी घोटाले का सरकार के ऊपर नहीं साबित कर सकते। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे तो आप इसी उत्तर प्रदेश में देखेंगे, जब लोगों की घटनाएं हो जाती थी, लोग यहाँ उत्तर प्रदेश में निवेश करना उचित नहीं समझते थे। बहन मायावती जी ने भारतीय जनता पार्टी का सहयोग किया। कोई भी मुद्दा रहा हो जो राष्ट्रहित में भारतीय जनता पार्टी ने कदम उठाया है, उसमें लगातार बहन मायावती जी ने भारतीय जनता पार्टी का सहयोग किया। चाहे आप राज्यसभा में देख ले, चाहे लोकसभा में देख ले। और बहन मायावती जी की सबसे अच्छी कानून व्यवस्था किसकी सरकार? भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को खुले मन जीने का कार्य किया है। बसपा में और सपा में अगर कंपैरिजन करेंगे तो कानून व्यवस्था में किसको आगे रखेंगे? समाजवादी पार्टी गुंडों की अब पार्टी थी। हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि गेस्ट हाउस कांड जो याद करता है वो आज भी थर्रा उठता है, अपने आप में आत्मा कांप जाती है। वो समाजवादी पार्टी की सरकार होती है। पूजा पाल को विधानसभा में वो न्याय मांगने के लिए कहती है योगी जी से मुझे न्याय चाहिए, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको अपनी पार्टी से निष्कासित कर देते हैं। और आज उनको राजू पाल की हत्याकांड में उनको न्याय मिला है और वो आज भारतीय जनता पाल सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी की विधायक जी विधायक थे। ठीक है जी। चली गई, अब तो भाजपा के पास। अब पहले सपा पे फिर भाजपा के पास चली गई। अब लेकिन मामला है ना, हमारी पार्टी 15 सालों से सत्ता में है नहीं, इसलिए अब थोड़ा सा उनको एहसास हुआ कि हम ज्यादा सुरक्षित नहीं महसूस करेंगे, सत्ता के साथ चले जाएं, इसलिए वो वहाँ चली गई अपने आप को सुरक्षित समझने के लिए। इसका मतलब भाजपा सुरक्षा दे रही महिला? नहीं, मतलब सत्ता में जो होता है वो अपने आप को सुरक्षा देता है। भाजपा की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। कहती कुछ है, करती कुछ है। केवल बातें ही बातें हैं। बाकी आप देख सकते हैं कितना ज्यादा भ्रष्टाचार फैला हुआ है। भ्रष्टाचार बहुत है आपकी सरकार में। चंदा चोरी बता रहे हैं। अरे एक चंदा चोरी बता रहे हैं और भ्रष्टाचार क्या बताएंगे? बताओ काम। चंदा चोरी हुई है कि नहीं? चंदा नहीं प्रेस के माध्यम से उसकी जांच हो रही है। वो क्या उसकी लगातार जांच हो रही। जांच में जो लोग दोषी होंगे उसमें कार्रवाई होगी। इनका ये कहना है कि इनका दोषी होंगे उन पे कार्रवाई होगी। भाजपा की ये स्थिति है, नगर अध्यक्ष और विधायक बंदर बाट के लिए मंच पे लड़ रहे हैं। आप विकास तो देख लें क्या हो रहा है। नगर अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष और विधायक, सुनिए, 2 विधायक, 2 में से मैं किसको सही मानूं? क्या नगर पालिका के विवाद पर लड़ रहे हैं? आप देखिए सत्ता किस रूप से भलीभूत हो रही है। जनता, ये उन्नाव का लोकल मुद्दा है जो कांग्रेस ने छेड़ दिया है। आपके विधायक और नगर पालिका अध्यक्ष बंटवारे के लिए लड़ रहे हैं। कोई लड़ाई नहीं, कोई बंटवारा नहीं। भारतीय जनता पार्टी परिवार है। भारतीय जनता पार्टी का बड़ा परिवार है। कुछ बातों में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं। 4 बर्तन होते हैं तो खटकते हैं। आप बर्तन कुछ ज्यादा नहीं हो गए? नहीं, बर्तन कुछ ज्यादा नहीं हो गए। हमारे परिवार की बात है, हम उसको बैठ के सुलझा लेंगे। ये हमारे परिवार की बात है। और वो मजीरे की तरह बच रहे हैं। और यहाँ 2 विधानसभा के लोग, एक विधायक जो मोहन का है वो सदर विधानसभा में अपनी जमीन नहीं बचा पाया। जमीन कब्जाने वाला मुद्दा शिकायत पुलिस से बाकायदा शिकायत पत्र दिया था सदर विधायक पंकज गुप्ता के खिलाफ। नहीं, आप माननीय विधायक जी ने तुरंत उसको एसडीएम को पत्र लिखा है कि उसकी पूरी जांच कराई जाए, उस पर जांच कराई जाए, उस पर जो दोष हो गई पीछे हट गया। माननीय विधायक जी हो गई। माननीय मोहन विधायक जी पीछे हट गया। उन्होंने मतलब ये सही बता रहे हैं कि 2 विधायकों में लड़ाई तो है। आपस में हमारे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई गलतफहमी है, उसको हम बैठ के निपटा लेंगे। समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का कोई नेता बताइए एक दूसरे के खिलाफ एप्लीकेशन दे रहा हो? भाजपा के दे रहे हैं। अरे लगातार भैया उनके दल से लोग हमारे दल पे आ रहे हैं। परिवार के 2 भाइयों में भी विवाद होता है और आपस में बैठ के सुलट लेते हैं। ये कोई विपक्ष की अंगुली उठाने का प्रश्न नहीं है। मतलब बांट बराबर खाया पिया जाएगा। थे अगर ना आते तो जेल जाते, ना आते तो जेल जाते। भाजपा में जो भ्रष्टाचारी थे वो आज भाजपा में। भाजपा सिर्फ भ्रष्टाचारियों को लेने का काम करती है। चाहे उसके पहले किस पार्टी से हो आप? हम समाजवादी पार्टी। उसके पहले तो आप लोग पार्टी में थे ना? तब तक वो उसके पहले तो आप किसी राजनीतिक पार्टी में थे ना? उसके पहले भी जब उनके पर भ्रष्टाचारी में ही जन्म हुआ उनका? नहीं भाई, उसके पहले वो सपा में थे। और बता रहे लड़ाई केवल बंटवारे की है। कौन सा बंटवारा है? कौन सा बंटवारा? आप बता सकते कौन सा बंटवारा है? किसी बंटवारे का कोई झगड़ा नहीं। भारतीय जनता पार्टी लक्ष्य, दर्शन और विजन करने वाली बात हो गई। आग बंद करने की रात हो रही है। ये नहीं शुक्लागंज में नगर पालिका अध्यक्ष नहीं है क्योंकि बंटवारा है, वो सत्ता का नहीं है, वो बंदरबाट है और चल रहा है। सपा के आखिरी में जाते जाते उषा कटियार जी को मुकदमा लिखने की स्थिति आई कि नहीं आई? 4 साल तक मलाई खाते रहे तब कोई दिक्कत नहीं, शासन जाने में मुकदमा लिखा दो।
आज क्या है, आज भानु नहीं दे रहा होगा तो लड़ रहे हैं दोनों। देखिए, ये कोई गंभीर एलिगेशन नहीं है, आपस में आरोप है, आरोप प्रत्यारोप विपक्ष द्वारा लगाया जाएगा लगातार। नाम ले लेकर बता रहे हैं भाई, नाम ले लेकर बता रहे हैं। विपक्ष का आपके पास है कोई नाम इनके पास देने के लिए? आप ये कैसे तो सत्ता में नहीं है बस। सत्ता में नहीं है, जब सत्ता में थे तो केस लुटाया इन्होंने, जब सत्ता में थे। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो गोलियां चलती थी, तब हमारे अब विधायक जी नहीं हैं, समाजवादी पार्टी से विधायक थे और कानपुर टाइप अड्डे पर एक योजन सभा के पदाधिकारी के बीच गोली चल रही थी, पेपर में वायरल हो रहा था, समाजवादी पार्टी के विधायक गोलियां चलवा रहे थे। की डेट पे कुछ काम गिना सकते हो, कुछ कराए हो आप लोग काम धरातल पे? काम हम गिना रहे हैं। ये सहजनी से शंकरपुर सड़क का चौड़ीकरण, परियर से करोवन का चौड़ीकरण, थाना से पनमनी मार्ग का चौड़ीकरण, राजकीय इंटर कॉलेज अघेरा में बना, आजादी के 65 साल बाद बना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्पोर्ट्स स्टेडियम आजादी के बाद बन पा रहा, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना, सरैया वाटिका, नमामि गंगे घाट, सड़कों का संजाल बिछा, शिक्षा के क्षेत्र में चांदपुर का विद्यालय। ये लोग खाली सिर्फ परीक्षाओं को लीक करते हैं और ये सब भाजपा के लोग हैं। सरकार जब से आई तब से एक सवाल दर्जन पेपर जब लगभग उत्तर प्रदेश में लीक हुए हैं, जिसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल से लेकर लेखपाल, आरओ, एआरओ और भी तमाम ऐसे पेपर हैं जो मुख्य पेपर लीक हुए हैं। आज भाजपा सरकार रोजगार का मुद्दे, एक सवाल, शिक्षा, तीन बार से उन्नाव में सदर विधानसभा से लगातार पंकज गुप्ता भाजपा के जो है प्रत्याशी वो जीत रहे हैं। सपा बसपा लगातार 3 बार से कोई नहीं जीत पाया। इस बार ये उन्नाव की पावन धरती लोधी और निशान बहुल क्षेत्र है। देखिए, कोई पर्टिकुलर बात ये बताइए, बसपा आप लोग भी लगातार तैयारी कर रहे हो, पट्टा कुछ निर्देश मिले हैं, ग्राउंड पे काम वाम कर रहे हैं? ग्राउंड पे पूरा काम हो रहा है। इसमें बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज के साथ गठबंधन करके पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और 403 की तैयारी 226 हमारी है। देख, गंगा किनारे का जो वोटर है वो आखिर सोचता क्या है? एक बार आप सब लोग प्रतिनिधि हो, गंगा के किनारे के जो वोटर है उनसे लगातार टच में रहते हो, क्या सोच है गंगा किनारे के वोटर की? गंगा के किनारे की वोटर की सोच है कि जो जिस प्रकार से यहाँ पे लोग निवास कर रहे हैं तो बदलाव होगा, विधायक जी फिर जीतेंगे? नहीं, बदलाव तो निश्चित होगा इस बार 100% बदलाव होगा, क्योंकि गंगा किनारे जितने लोग थे उनका आशियाना तक छीन लिया गया। की पार्टी का आखिरी बार विधायक कब बना था सदर से? हमारा याद तो 2004 में आपको बताओ, याद तक नहीं है। कुलदीप सेंगर जीते 2002 में। तो इस बार विधायक बनेंगे? बिल्कुल बनेगा, आपके बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल निश्चित होगा। भैया ने एक बात अब की बार समाजवादी पार्टी का पूरा उन्नाव जनपद जो है अपना पूर्ण बहुमत देके कांग्रेस याद नहीं कब सत्ता में रही और कब यहाँ से विधायक। कांग्रेस का उमाशंकर दीक्षित चिकित्सालय याद है, फायर स्टेशन का ट्रेनिंग सेंटर याद है, आधा समय तक सरकार में रहे भाई, बना के दिया ना। विधायक बताए बनेंगे इस बार? सरकार बनेगी इस बार? सरकार में हम सपोर्ट में रहेंगे। हम हमारे बिना कोई भी दल सरकार नहीं बनाएगा। अब की बार समाजवादी पार्टी से समर्थन प्राप्त सभी सारे दल विपक्ष एकजुट है और इस बार उन्नाव में पूर्ण समर्थन से हमारी 6 विधानसभाएं हैं, 6 में से 6 हो सकता हम लोग जीत जाए, वरना 5 तो मतलब हर हाल में जीतने वाले, इसमें एक नहीं जीत रहे हो। सारी इस विधानसभा जीत रहे। मैंने आपको बताया, मैंने विधानसभा पहले कहा है। हैट्रिक नहीं मारने देने आपके विधायक को इस बार? हमारे विधायक हैट्रिक मार चुके हैं, फोट्रिक मारने जा रहे हैं भाई साहब। 2014 में वो पहले उपचुनाव जीत चुके हैं, 14 में जीते, 17 में जीते, 22 में जीते। चौथी बार बता रहे नहीं बनने देंगे? चौथी बार बनने देंगे, ये जनता तय करेगी। जनता लगातार उनको चाह रही है, एक मिनट, चाहे वो विकास के कार्य हो या जिस राम के नाम लगातार विधायक जी विकास के साथ साथ अध्यात्म का भी कार्य कर रहा है। आप विधायक जी द्वारा देखिए, लगातार श्रवण कुमार यात्रा के तहत उन्नाव से शायद 35,000 लोगों को अयोध्या के दर्शन कराने का कार्य माननीय विधायक जी कर रहे हैं, विधायक जी कर रहे हैं। लोगों को इस बात का भी कष्ट है, लोगों को इस बात का कष्ट है कि एक विधायक अध्यात्म का कार्य क्यों कर रहा है, इसलिए लोग उस पर लगातार आरोप लगाने पर लगे हुए। अध्यात्म के इनको इतना दिक्कत है विरोधियों को कि अध्यात्म की बात करने में इनके चिड़क जाती है बहुत। पिछड़ा जो मुस्लिम है, जो पिछड़ा है, जो SC है, उसको जानबूझ के टारगेट करते हो आप लोग, बता रहे हैं।
हम बता रहे हैं जो समाजवादी पार्टी का पीडीए है वो परिवार से भी अलग होकर के पर्सनल डेवलपमेंट अथॉरिटी में आ गया। व्यक्तिगत परिवार में झगड़ा होने लगे, परिवार में अखिलेश जी आदरणीय मुलायम सिंह जी की साइकिल छीन लेते हैं, शिवपाल चाचा कभी जाते हैं कभी आते हैं, अपर्णा दीदी का दर्द भारतीय जनता पार्टी धो रही, तो अब वो व्यक्ति में आ गए। दूसरा दलित में गेस्ट हाउस कांड हर दलित को याद है। अल्पसंख्यक में सिर्फ बाबरी वाले अल्पसंख्यकों को चाहते हैं, अरे तो पिछड़े समाज के भी नहीं याद होगा अब्बासपुर की घटना। जी मीडिया के विशेष कार्यक्रम ओटर गंगा किनारे वाला के तहत हम इस वक्त मौजूद हैं गंगा तट पर, और इस गंगा तट की खासियत ये है कि इसका नाम है गंगा घाट, और यहाँ पर कई ऐसी सरकारी भवन हैं जिनका नाम ही गंगा घाट है। इस पूरे नगर का नाम भी गंगा घाट है। हमारे साथ तमाम लोग हैं, उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि गंगा किनारे का जो वोटर है उसके दिमाग में क्या है, उसकी सोच क्या है, और इस बार वो सरकार बना रहा है या गिरा रहा है। ये क्या नाम है आपका? गंगाराम। ये बताइए क्या माहौल चल रहा है इस बार, 27 आने वाला है। हाँ, माहौल तो ठीक चल रहा है, मगर सरकार अब की बदलने वाली है। सरकार के पक्ष में ठीक चल रहा है? नहीं, सरकार के पक्ष में नहीं ठीक चल रहा है, खिलाफ चल रहा है। बिल्कुल खिलाफ चल रहा है। किसकी सरकार रहेगी? सरकार तो बसपा की आएगी इस बार। बसपा सरकार आएगी? जी सर, बिल्कुल आएगी, बिल्कुल। 15 साल से तो नहीं है ये। 15 साल चलने के सर वक्त बदलता है। आपने सुना होगा सर, एक चक्र होता है, जब चक्र चलता है, जैसे मान लो चक्र ऊपर चला, फिर चक्र नीचे आया, फिर चक्र ऊपर चला, तो इसी तरीके से एक चक्र है, ये आम जीवन में भी है। आशा है इनको बसपा 100% आशा है, 100% आशा नहीं है, बल्कि बिल्कुल कॉन्फिडेंस है। इस बार ऐसा क्या हो गया जो 15 साल से नहीं? वो सोशल मीडिया का एक एक्टिविटी ऐसा है जो पूरे चक्र को घुमा देगा। चक्र को घुमा देंगे, सरकार जा रही है, भाजपा है और भाजपा ही रहेगी। दादा बड़े पुराने कांग्रेसी नजर आ रहे हो, क्या नाम है? कुत्तीलाल वर्मा। कुत्तीलाल वर्मा। ये बता रहे हैं कि बसपा सरकार रही, वो बता रहे भाजपा है, भाजपा रहेगी। 27 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। 27 में कांग्रेस सरकार। दादा किसकी सरकार आ रही है? अब इस समय भैया हम क्या बता, हमारे लिए तो कोई, देखो मैं गोताखोरी आदमी है, गोताखोर काम करता हूँ, मुझे ये सब राजनीति से कोई मतलब ही नहीं। भाजपा कैसा काम कर रही है? काम सब बढ़िया कर रही है, जो भी कैसा काम बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। सरकार इनकी रिपीट होगी? अब रिपीट हो ये तो भगवान जाने, जिसकी झोली में आ जाए। भगवान जाने। जी हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शकील है। तो ये मोहम्मद शकील है, और इनका ये कहना है कि सरकार किसकी आएगी ये भगवान जाने। ये बता रहे हैं परिवर्तन होगा। जनता विकास के साथ है। पहले कराया विकास इतना हुआ, पूर्व की सरकारों में विकास हुआ ही नहीं है। अब विकास की बात देख रहे हैं। को आज तक जानता कौन था? जानता नहीं था कि जनप्रतिनिधि कभी दिखाई नहीं पड़े। दोनों पार्टी की सरकार रही, इससे सबसे बड़ा हम लोग गंगा के किनारे हैं, और आपने देखा है कि पुल पास हुआ है, और पुल कितनी तेजी से काम चल रहा है। एक तरफ नारे लग रहे हैं जय जय श्री राम, एक तरफ लग रहे हैं जय समाजवाद, एक तरफ लग रहे हैं जय भीम। हमने सभी से बात की, इधर सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है कि भाजपा थी, भाजपा है, भाजपा रहेगी। बसपाइयों का कहना है कि जो 15 साल में नहीं हुआ वो अब होगा, अब की बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी। इधर कांग्रेसी हैं और समाजवादी पार्टी के लोग हैं, इनका ये कहना है कि जनता त्रस्त हो चुकी है। वोटर खासकर गंगा के किनारे का जो वोटर है उसने बिल्कुल मन बना लिया है कि इस बार परिवर्तन होगा। गंगा के किनारे से गंगा के वोटर के लिए आज फिलहाल इतना ही। हम अपने कैमरा पर्सन समीर कंकी के साथ फिर किसी नए घाट से आपके पास एक नए कार्यक्रम के साथ वोटर गंगा किनारे वाला लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए